बहुत पुरानी बात है, एक दूर दराज सल्तनत थी जिसका नाम सराबस्तान था। इसकी एक खास बात ये थी कि उसके चारों तरफ जादुई जंगलात और कहर आलूद पहाड़ियां थीं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां पर इसरार मखलूकात रहती हैं। सराबस्तान का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसकी वाहिद बहने वाली नदी, जिससे पूरे इलाके को पानी मिलता था, कई महीनों से सूख रही थी। लोग भूख और प्यास से बेहाल थे और बादशाह परेशान था। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो भी इस नदी के सूखने की वजह ढूंढकर उसे दोबारा बहा देगा, उसे सोने का एक बड़ा इनाम और आधी सल्तनत दी जाएगी। कई बहादुर नौजवानों और तजर्बाकार लोगों ने यह चैलेंज कबूल किया, लेकिन कोई वापस न आया। इसी सल्तनत में एक निहायत दियानतदार और नेक दिल लड़का रहता था, जिसका नाम आदिल था। वह बहुत बहादुर भी था, लेकिन उसके पास दौलत या ताकत नहीं थी। जब उसने बादशाह का ऐलान सुना, तो उसके दिल में लोगों की मदद करने का जज्बा पैदा हुआ। आदिल ने अपनी माँ से इजाज़त ली और एक सादा सी कुल्हाड़ी और सूखे खजूरों का थैला लेकर उस नदी की सिमत चल पड़ा जहां से वह बहना शुरू होती थी। जब वह बहुत दूर निकल गया, तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा और ताकतवर ड्रैगन एक गार के मुंह पर बैठा हुआ है। ड्रैगन की सांस से शोले निकल रहे थे और उसकी जिल्द फौलाद की तरह सख्त थी। आदिल समझ गया कि यही वह मखलूक है जिसकी वजह से नदी सूख रही है। ड्रैगन दरअसल इस नदी के मनबा पर अपना बसेरा कर चुका था और उसके शौलों की हरारत से सारा पानी भाप बनकर उड़ रहा था। आदिल को देखकर ड्रैगन गुस्से से गरजने लगा। उसकी गरज की आवाज से पहाड़ियां लर्ज गईं। ड्रैगन ने कहा, ओ नादान इंसान, यहां से चला जा वरना तुझे राख का ढेर बना दूंगा। आदिल जरा भी नहीं घबराया। उसने ड्रैगन को मुखातब करके कहा, ए ताकतवर ड्रैगन, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया। सराबस्तान के लोग प्यास से मर रहे हैं। बराहे कर्म आप ये जगह छोड़ दें ताकि नदी दोबारा बहना शुरू हो सके। ड्रैगन ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहने लगा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूँ और यह जगह मेरे लिए बेहतरीन है। आदिल ने ड्रैगन से लड़ने के बजाय एक और रास्ता इख्तियार किया। उसने गौर किया कि ड्रैगन का मुंह खुला हुआ है और उसके दांतों में एक बहुत बड़ा नुकीला पत्थर फंसा हुआ है। आदिल ने हमदर्दी से कहा, ए ड्रैगन, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही? मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे दांतों में कुछ फंसा हुआ है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसे निकाल सकता हूँ। ड्रैगन ने हैरत से आदिल की तरफ देखा। कई सालों से वह इसी तकलीफ में था और कोई भी उसके करीब नहीं आया था। उसने सिसकते हुए सर हिलाया। आदिल ने फौरन अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वह बड़ा पत्थर निकाल दिया। पत्थर निकलते ही ड्रैगन को सुकून मिला और उसने शुक्रगुजारी से आदिल की तरफ देखा। ड्रैगन ने आदिल से पूछा, तुमने मुझ पर रहम किया और मेरी तकलीफ दूर कर दी। अब बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आदिल ने ड्रैगन को बताया कि वह किस तरह नदी का पानी वापस लाना चाहता है। ड्रैगन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन वह गार छोड़ दिया और एक नई जगह पर चला गया। उसके जाते ही नदी का पानी दोबारा बहना शुरू हो गया और सराबस्तान में खुशहाली लौट आई। जब आदिल वापस आया तो बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और उसे इनाम व इकराम से नवाजा। लेकिन आदिल ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए किया है। आदिल की इस दयानत और सच्चाई को देखकर बादशाह और सारी राया बहुत मुतासिर हुई। अखलाकी सबक यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और लड़ाई से ज्यादा हमदर्दी, नेकी और अक्लमंदी से बड़े मसले हल किए जा सकते हैं। किसी भी मसले को हल करने का बेहतरीन तरीका ये नहीं कि आप लड़ें, बल्कि ये है कि आप उसकी जड़ को समझें और नर्म दिली से उसका हल निकालें।